हाँ जी, वेलकम अगेन। स्टार्ट करें। इसमें रेशियो है, प्रोपोर्शन है, इंडिसेस है, लॉगरिथम। तो क्वेश्चंस तो भी ये लंबा सफर है, तो काफी सारी चीजें हैं, पर एक बार एज ए टीचर होता है कि हर चीज बता दी जाए कि क्या है, किसका क्या मतलब है। और जिन चैप्टरों से या जिन क्वेश्चनों से बाकी थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई थोड़ा रुक कर कराएंगे, स्टार्टिंग में ही वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने रखी जाए चीजें, ताकि आपको क्वालिटी भी समझ आए। आज जो मैं टॉपिक लेके चलूंगा वो है इंडिसेस। सिंगुलर टर्म होती है इसकी इंडेक्स, प्लूरल टर्म होती है इंडिसेस। इंडेक्स या इंडिसेस टर्म का मतलब होता है पावर, समथिंग रेज टू द पावर। जब हम किसी चीज को किसी की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिसेस। जब भी हम किसी चीज को किसी की पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम इंडिसेस या इंडेक्स का नाम। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ज्यादा ट्रिकी आते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी से करना स्टार्ट किया है कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, ताकि आपको पता लगे कि पेपर कैसे आते हैं और उनके छोटे तरीके भी। खास तौर पे इस बात पे भी फोकस होगा कि उनके छोटे तरीके कैसे आपके साथ किए जाए। तो आइए स्टार्ट करें जरा। इंडेक्स या इंडेक्स मैंने क्या बोला? पावर। अगर मैं x की पावर 10 लिख रहा हूं तो ये इंडिसेस है, ये इंडिसेस को रिप्रेजेंट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, 1/1 प्लस z रेज टू द पावर a माइनस b, z रेज टू द पावर a माइनस 1/1 प्लस z रेज टू द पावर b माइनस c, z रेज टू द पावर b माइनस c, 1/1 प्लस z रेज टू द पावर c माइनस a, z रेज टू द पावर c माइनस z रेज टू द पावर a माइनस b, a माइनस c, b माइनस c, b माइनस c, c माइनस a, c माइनस c। और उसकी ऑप्शंस है वेरियस, और पूछा है इसमें से कौन सा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू पता लगे। तो सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। कई मेथड हैं और अलग अलग बुक्स, अलग अलग टीचर अलग अलग बात करते हैं, पर पर्पस तो वही है, कैसे हम 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और क्या मेथड सबसे छोटा सबसे इजी है। तो आपको बहुत छोटा वाला मेथड कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। रिया, ये जो पहली वाली टर्म जिसे मैं मार्क करने लगा हूँ, पहली वाली टर्म रिया जी दोनों पॉजिटिव क्या दिख रही है? मतलब जैसे पावर में, पावर दोनों पॉजिटिव सेम होंगी। देखो, एक प्लस है एक माइनस है, जैसे ए माइनस फिर Yes, sir. प्लस ए, पॉजिटिव पावर एक दिखेगी। एक ही सर, यस सर। हाँ ए, तो वो पॉजिटिव पावर है ए। तो आपने क्या करना है, ऊपर नीचे माइनस ए से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो पॉजिटिव पावर है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाले को भी माइनस ए से, नीचे वाले को भी माइनस ए से। इसको z की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो z की पावर माइनस ए। हमारा पूरा 100% एम ये है कि एक भी बच्चा रुके नहीं, हर हाल में नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे चलता जाए। हमने ऊपर z की पावर माइनस ए, नीचे z की पावर माइनस ए, और माइनस ए कट गया तो z की पावर माइनस।
ए और माइनस ए कट गया, जेड की पावर माइनस। ठीक है सामने जी, जेड की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जेड की पावर माइनस ए, नीचे माइनस ए और माइनस ए कट गया तो माइनस। जानवी ए और माइनस ए कट गया तो माइनस। तो जानवी जी अब की बार किससे मल्टीप्लाई करें, सेकंड वाले को? जानवी सेकंड वाले में फिर किससे किया जाना चाहिए? जेड की पावर माइनस बी। हाँ, माइनस बी से मल्टीप्लाई। वेरी वेरी वेरी। तो इसको जेड की पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस बी और माइनस बी कट जाएंगे माइनस सी, बी और माइनस बी कट जाएंगे माइनस सी। इसको माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सी, सी और माइनस सी कट गया माइनस ए, सी और माइनस सी कट गया माइनस। यानी कि पंखुड़ी जी जो पॉजिटिव है आप उसी का नेगेटिव पार्ट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, जो पॉजिटिव है उसी के नेगेटिव और से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि डिनोमिनेटर सबका एक जैसा। अब आपको ये दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर सबका एक जैसा, तीनों का डिनोमिनेटर एक ही है। एलसीएम ले लीजिए, जेड की पावर माइनस ए, जेड की पावर माइनस बी, जेड की पावर माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस। जब आपने एलसीएम लिया तो सभी का एक जैसा आया, वो माइनस ए माइनस बी माइनस। ठीक है जी, खबरी ठीक है। जब आपने एलसीएम लिया तो तीनों एक जैसे आ रहे हैं, उधर आ गया जेड की पावर माइनस है। यस सर। हाँ, ये कैंसिल हो गया, वन आ गया। देखो 2 स्टेप के अंदर आपका आंसर, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम में और 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर। अदरवाइज इनके लंबे तरीके रखो, ऊपर ए नीचे माइनस भी लाओ, वो फिर एलसीएम लो, फिर वो करो, बहुत लंबा। छोटा मेथड जिससे एक ही अटेम्प्ट में आंसर आए। ठीक है अंकित सर? ये जेनू जी कहाँ है, जानवी जी? उनको मैसेज नहीं मिला? नोट कर लिया सबने? फिर 2 मिनट हो गया। ठीक है। हो गया? चले, कोई रह गया? x इज इक्वल टू y की पावर ए, y इज इक्वल टू z की पावर b, z इज इक्वल टू x की पावर c, and you have to find the value of abc, then find ab. If x is equal to y raised to the power a, y is equal to z की power a, z is equal to x की power a, and you have to find the value of ab. सबसे छोटा, मैंने बार बार बोला सबसे छोटा मेथड तो कई के मान सकते हैं, कुछ कर
सकते हैं? नहीं, सबसे छोटा क्यूब। आपको क्या करना है, ये वैल्यू है y, यहाँ y की जगह वैल्यू डाल, y की जगह लिखिए z की पावर होल पावर है, y की जगह लिख दिया z की पावर b होल पावर, z की पावर a b, y की जगह z डाल दिया, z की पावर a। फिर आपने z की जगह भी वैल्यू डाल दी x की पावर c, z की जगह वैल्यू डाल दी x की पावर c होल पावर है a, तो ये आ गया x की पावर a b c। Therefore ABC is equal to, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है ऑन कंपेयरिंग ABC। ये आंसर है। देखिए कितने छोटा और सिंपल सा, सबसे सिंपल सबसे छोटा, जिसमें टाइम कम लगे। मुझे तो अभी आपको समझाना है तो उसमें फिर भी टाइम लगेगा, आपको थोड़ी वहां किसी को समझाना है, आपको तो फटाफट लिखना है, तो आपको तो मुझसे भी कम टाइम लगेगा। तो मैंने फिर एक बार बात करता हूँ, मैंने y की जगह ये वैल्यू डाली, y की जगह वैल्यू डाली वो z की टर्म में, फिर z की जगह फिर वैल्यू आई वो x की टर्म में, लेफ्ट में भी x है राइट में भी x, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो ABC की वैल्यू है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है रिया जी? हाँ जी सर। ठीक है, तो समझते जाइए, नोट करते जाइए। जैसे ही नोट हो जाए तो आप इमीडिएटली आवाज लगाएंगे सर हो गया, तो सो दैट मैं आगे प्रोसीड करूँ, रुको नहीं, तो उतने क्वेश्चन ज्यादा होंगे। सर हो गया। ठीक, किसी बच्चे का रह तो नहीं गया? इफ x इज इक्वल टू 3 raised to the power 1/3, 3 raised to the power minus 1/3, if x is equal to 3 raised to the power 1/3 minus 1/3, then find the value of 3x cube minus 9x. Find the value of 3x cube minus 9. x गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3x cube minus 9. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आप हल्का सा भी भटक जाओ, अगर आप गलत रास्ता अख्तियार कर लो तो एक तो लंबा हो जाता हो और कभी कभी वो सॉल्व भी नहीं, कभी कभी सॉल्व हो जाता है पर बहुत लंबा, और उतना लंबा क्योंकि टाइम नहीं होता तो बच्चा फिर बीच में छोड़ देता, और कभी कभी तो वो कोशिश करके भी सॉल्व नहीं होता तो वैसे ही छोड़ना पड़ता है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे वो हम करेक्ट करेंगे, और वो पूरी गारंटी होगी कि फुल कवरेज कराई जाएगी, और उसके छोटे छोटे तरीके। अंकित जी, ये पावर क्या दिखाई दे रही है आपको? इसकी 3 की पावर क्या दिख रही है? 1/3। तो मेरी एडवाइस है पावर 1/3 दिखे तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करें, क्यूबिंग बोथ साइड्स। 1/3 पावर दिखे तो इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए। जब भी 1/3 पावर दिखे तो दोनों तरफ क्यूब करें। अगर बच्चों
ये पावर विधि 1/4 दिखती, तो मैं दोनों तरफ 4 पावर कर देता। संयम अगर ये मैं दोनों तरफ 4 पावर कर देता। अगर ये 1/5 दिखे तो दोनों तरफ टेकिंग 5 पावर बोलते हैं। जैसा होगा वैसे करना जरा। तो क्योंकि पावर 1/3 थी तो आपने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। 3ab ए प्लस बी। आपके लिए ए क्या है? आपके लिए ए है ये, और ये है बी। ये ए है, ये बी है। ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है अनिकेत जी? अनिकेत, यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 3, ये 3 की पावर -1 प्लस 3, थ्री की पावर 1/3 -1/3। बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड कर। और इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसको अंकुश जी, इसकी क्या वैल्यू है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू देखिए, ये इक्वल टू x है तो इसकी जगह मैंने x डाल दिया। 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर -1/3, इसकी जगह x डाल, इसकी जगह x डाल। ठीक है जानवी जी? इसकी जगह मैंने x लिख दिया। ये x क्यूब, ये 3, x क्यूब इज इक्वल टू 3, 1/3 लिख सकता हूँ इसको, 3 की पावर -1 तो नीचे आया 1/3 प्लस 3, ये और ये कट गया, किसी की पावर 0 1 आ गया इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 प्लस 3, किसी की पावर 0 तो क्या आ जाती है 1, साथ में एक साथ। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स क्यूब, ये इधर लेकर आए -3x, ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया -3x। 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10/3। इसे ठीक करिएगा, इसी की वैल्यू मान लीजिए, एक्स क्यूब -3x की वैल्यू आ गई 10/3। और ये एक ऑप्शन आपको दे रखी है नीचे 10/3। नहीं, ठीक लिखा हुआ उन्होंने, सॉरी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ क्योंकि उन्होंने आंसर किसी और चीज का मांग लिया। ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x क्यूब -9x, तो फिर ये 10, तो आंसर में 10 दे रखा है, आपका डी पार्ट है 10। ठीक है मेरे बच्चा?
तो एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 10/3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू, देखिए कितने नेचुरल और कितने सिंपल सर्किट। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे अगर आपको समझाने में 2 मिनट लग रहे हैं तो आपको तो वहाँ किसी को नहीं समझाना, तो आपने तो एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे प्रोसीड करना है। ये पावर क्या थी रिया जी? 1/3 थी कि कुछ और थी? हाँ जी सर। तो क्या अगर 1/3 पावर देखोगे तो क्या करोगे वहां दोनों साइड? 1/3 पावर होगी रिया, तो क्या करोगे? क्यूबिंग बोथ साइड सर। क्यूबिंग बोथ साइड। तो हाँ, और अगर ये 1/4 होती रिया तो क्या करते? 1/क्यूब में क्यूबिंग बोथ साइड, 1/4 में टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, 1/5 हो तो टेकिंग पावर 5 बोथ साइड। सर फिर उनके फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे सर, 4 और 5। वैसे वो वही एक सबसे मेन चीज है कि इससे बड़ी पावर आती है 2 या 3 तक, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि उसके फार्मूले फिर थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, और फिर वैसे भी जब तक फार्मूले की कोई सेंस ना बने तब तक थोड़ा कम चांस होता है। हालांकि उनके फार्मूले भी करा दिए जाएंगे आप, उसमें भी कोई issue नहीं। तो सावरी जी क्या फार्मूला था इसका, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला लगाया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर उसकी जगह वैल्यू डालकर सिंपली। यस। ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बिना झिझक के कभी पूछ सकते हो। संयम जी आपको समझ आ गया सारा? यस सर। शिवम जी? शिवम? यश? यस सर आ गया। तो एक बार नोट करना है, ऊपर लेना। हाँ जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, नोट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं। सर नीचे करना। हो गया नोट सभी का? चलो आगे। यश नोट कर लिया बच्चे आपने? सर हाँ बोलिए इनके जी। सर ये जो आपने 4th लास्ट स्टेप है यहाँ से नीचे से सर, इसमें ये जो +3 ब्रैकेट में 3 की पावर 1/3 माइनस 1/3। फार्मूला, ये फार्मूला है 3ab a b इंटू a प्लस। सर वो तो ठीक है, इसके नीचे वाले स्टेप में 3 की पावर 1 आना चाहिए था ना सर, वो तो वैसे ही 9 हो जाता सर। इससे सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर को क्या करते हो बच्चे आप? बेस से सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर को क्या कर लेते हैं मेरे बच्चे? तो क्या किया मैंने, क्या किया? ये भी मेरे बच्चे 3 की पावर 1/3 है, ये भी नहीं सर, मेरे बच्चे। इसके नीचे वाला स्टेप जब आपने कर दिया ये और 1/3 कट गया। हाँ ठीक है, तो किसी की पावर 3 की पावर 0 आ गई, 0 पावर 1 हो जाती है। 3 की पावर 0 1 होगी ना, किसी की पावर भी 0 मैथ्स में 1 होती है ना बच्चे। यस सर। हाँ चले आगे अब। और यस भी सर।
हाँ, और भी किसी को पूछना हो खुल के पूछिए, पढ़ते समय टेंशन नहीं लेनी। इफ ए का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट, सी का क्यूब रूट, ए का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट, सी का क्यूब रूट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b plus c divided by 3 whole cube, a plus b plus c divided by 3 whole cube। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या करेंगे, आपको a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, ये c को इधर ले आओ तो माइनस c की पावर 1, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस c की पावर 1। ये वैसे आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपको सी को इधर लाना है, ए को इधर लाना है, बी को इधर लाना है। किसी भी एक को अगर आप इधर ले आओगे तो काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को लाना है, किसी भी एक को ले आइए, कोई इशू नहीं है। तो मैं मान लीजिए सी को इधर ले आया। मेथड सीखिएगा, क्वेश्चन तो सीखना ही है, पर उससे ज्यादा मेथड सीखिएगा ताकि क्वेश्चन हट के भी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं। तो जानवी जी, पावर देखकर क्या लग रहा है हमें क्या करना है? जानवी, पावर देखते हुए क्या लग रहा है क्या करना है? ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, बहुत अच्छा। क्या करना है? क्यूबिंग बोथ साइड। पावर अगर 1/3 है तो आपको क्यूब करना है। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 होल क्यूब माइनस c की पावर 1/3 होल क्यूब। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया। ये आपके लिए x है मेरे बच्चा, ये आपके लिए y है, या a b जो मर्जी से। रिया जरा इसे फार्मूले में डलवाइए, a प्लस बी का होल क्यूब अभी भी यूज किया था। बोलिए फार्मूला रिया जी। सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 एक सेकेंड, आराम से। a का क्यूब, हाँ, प्लस b का क्यूब वेरी गुड, हाँ, प्लस 3 a इंटू b a इंटू बी, ठीक है जी। a प्लस b। वेरी गुड, a प्लस b, हाँ जी सर। आपके लिए a था a की पावर 1/3, b था b की पावर 1। यस सर। ये माइनस का क्यूब करेंगे ऑड वाले का तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये 3 से 3 पावर कट जाएगी तो c आ गया। माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और ये जो है आपका 3 से 3 पावर कट जाएगी तो c आ गया। ठीक है बच्चे, ये अनिकेत जी 3 से 3 किया, क्वाइस ये 3 से 3 चला गया, ये आ गया a, ये आ गया b। हमेशा सिमिलर टर्म्स को एक साथ करना सीखिए, सिमिलर टर्म। ये a 1 पावर है विधि, ये b की पावर 1 है, इसको इधर ले आओ तो c की पावर भी 1 है। ये देखिए ये टर्म, क्योंकि इन सभी की पावर 1 है मखीजा साहब, तो सारे एक तरफ ले आए, ये एक तरफ। ठीक है जी। अब ये 3 a की पावर 1/3, b की पावर 1/3। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी क्या वैल्यू है भाई? a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 की सर माइनस c 1/3। हाँ, इसकी जगह लिख दीजिए माइनस c की पावर 1। ये a लिखा, ये b लिखा, ये c लिखा, ये आ गया 3 दिस, और a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, उसकी जगह लिख दिया माइनस c की पावर 1। यहाँ तक ठीक है सभी को? अंकुश जी, हाँ जी सर।
तो ये मैंने a प्लस बी प्लस सी यहीं रखा, ये वाला पार्ट उधर ले गया, ये नेगेटिव था ना ये पार्ट, ये देखो ये माइनस का साइन था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 c की पावर 1/3। तो इसे ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ABC हाँ, ये जो है वो इस पार्ट को उधर ले गया मैं, माइनस जानवी उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। सिमिलर टर्म एक साथ कर रहा हूँ, पावर जिनकी 1/3 थी वो एक तरफ, जिनकी पावर 1/3 नहीं थी वो एक तरफ। तो सिंपल वाली टर्म इधर ले आए, ये वाली चीज उधर ले गई, ये +3 और a की पावर दिस, तो इनको a b c होल पावर 1/3 लिख दी। अब ये 3 नीचे लाके डिवाइड कर दो, 3 नीचे लाइए डिवाइड कर दीजिए, और ये पावर ये है, पावर क्योंकि 1/3 है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब कर देते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 का होल क्यूब और ए बी सी इसका होल क्यूब, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया आपका। इसी की वैल्यू तो मांग रहा है वो, इसी की वैल्यू मांग रहा है, यही आपका आंसर है, ये ऑप्शन है आपके पास। देखिए आपसे क्या मांगा है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 का होल क्यूब, ये आपके सामने आंसर है। ठीक है अंकित जी? ख्वाहिश? हाँ जी सर। यश शुरू से देखना है? स्टार्टिंग से देखना है बच्चे? यस सर। ठीक है। सर एक बार एक डाउट है, थोड़ा सा नीचे करना। कहाँ से? सर यहाँ पे सर जब हमने -c1/3 को हमने मतलब ओपन करा, तो यहाँ पे a प्लस ए बी सी कैसे आ गया? यहाँ पे ए बी तो चलो वैल्यू है, पर सी कैसे आया साथ में? ये वाला, ये सी कैसे आया? सर इसके नीचे आला यहाँ पे 3abc होल पावर 1/3 लिखी है। यही तो सी है बच्चे, यही तो है, यही टर्म तो यही, लेफ्ट में नेगेटिव थी तो राइट में लेके तो पॉजिटिव होगी, जो लेफ्ट में अच्छा नेगेटिव। खाली पावर काट दिया आपने? पावर काटी नहीं, तीनों की पावर थी ना, अगर 2 की पावर भी 2 हो, 4 की पावर भी 2 हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 4 होल पावर 2। तो क्योंकि इसकी पावर भी 1/3 थी, इसकी पावर भी 1/3 थी, इसकी पावर भी 1/3, तो हमने सभी को ब्रैकेट में लिख के होल पावर 1/3 कर। जब हर किसी तो माइनस में था ना यहाँ पे, तो माइनस राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया मेरे बच्चे, लेफ्ट में माइनस था ना वो, जैसे राइट में जाएगा तो साइन चेंज नहीं हो जाता। ओके सर समझ गया। मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके आऊँ भाई। सर हम लोगों का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि हमने विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को भी हर चीज में क्लियर कराया और आगे आगे बढ़ाया, तो उसकी आप टेंशन ना लो। नोट हो गया सारा? चल सकता हूँ आगे? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 raised to the power n+1
प्लस 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1, मतलब प्लस 3 की पावर 1 और 3 रेज टू द पावर n प्लस 3 प्लस 3 रेज माइनस है माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 छोटे सिंप्लीफाइड मेथड पे ही कंसंट्रेशन होगी सर। ये 3 की पावर n है सर, दिस इज 3 रेज टू द पावर। ऊपर वाली आपकी दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 3 रेज टू द पावर है। ऊपर वाली दोनों टर्म में से कॉमन है 3 रेज टू द पावर। विधि अगर मैं 3 रेज टू द पावर n कॉमन ले लूं ऊपर से तो क्या बचा? विधि विधि बचे, अगर 3 की पावर n कॉमन ले लें तो क्या बचता? 3 की पावर 1, वेरी गुड, और प्लस 1, बहुत अच्छा, ठीक है विधि। 3 की पावर n कॉमन ले लो तो 3 की पावर 1 और प्लस 1, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सांवरी नीचे से 3 की पावर n कॉमन लो बच्चे डिनोमिनेटर में से, तो क्या बचा? सर 3 raised to power 3 वेरी गुड, minus 3 raised to power 1. बहुत अच्छा, ठीक है। अब 3 रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n कैंसिल हो, तो 3 और 1 आ गया 4, ऊपर आ गया 4, नीचे 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3, ऊपर 4 आ गया, नीचे 24 आ गया, कैंसिल करो तो 1/6 आ गया। ऊपर 4 आ गया, नीचे 24 आया, कैंसिल करो तो 1/6। ये आपका आंसर। देखो कितना सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं, 2 मिनट में आंसर आ गया, वो भी मेरे कराने पर। आपको तो शायद आधा मिनट लगना चाहिए। यश क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, ये होमवर्क के लिए लिख रहा हूं आपके क्वेश्चन। 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। ये होमवर्क हो गया। ऑप्शंस बता देता हूँ क्योंकि होमवर्क वाले की तो ऑप्शन देना जरूरी है। 1/2 ए पार्ट है, बी पार्ट है 3/2, सी पार्ट 2/3, डी पार्ट 1/3। ये 4 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस, फिर ब्रैकेट 1 माइनस, फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स के, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1। ये जो ब्रैकेट है बड़ी वाली, इसकी पावर -1 और होल पावर -1, होल पावर -1, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 फिर -1 -1/2। ठीक है बच्चा, प्रोसीजर क्या होता है इन्हें सॉल्व करने का?
सबसे पहले जो आपकी लास्ट टर्म होती है वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यश बच्चे ऊपर पावर -1 हो तो नीचे जाकर पावर कितनी होगी? प्लस। यश अगर ऊपर पावर -1 है तो नीचे आकर पावर क्या होगी? +1। +1। वेरी गुड। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये 1 माइनस पावर -1/2 रहने दीजिए। 1 माइनस एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 -1 ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 माइनस, ऊपर अगर पावर -1 हो मेरे बच्चा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। नेगेटिव पावर जैसे ही होगी, अगर 2/3 की पावर -1 है तो 3/2 पावर 1 होगी। 2/3 की पावर -1 है तो 3/2 की पावर 1 होगी। ये ऊपर ले जाइए, ये नीचे ले जाइए तो इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, बस मैं बार बार वही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने बेस बना लोगे उतना ही जल्दी भी होगा, समझ भी ज्यादा आएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर -1। माइनस माइनस प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ठीक है जी। तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 1 तो पावर 1/2 आ गई। जब भी माइनस का साइन हटाना हो, पावर में माइनस का साइन हटाना है आप, जब भी पावर में माइनस का साइन हटाना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, जैसा अभी समझाया मैंने। तो मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आया, 1 को नीचे, तो पावर अपने आप ही नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक्स आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक्स आपका आंसर आ गया। एक्स आंसर आ गया। तो आपकी बी ऑप्शन है एक्स। देखिए कितना बड़े क्वेश्चन कितने छोटे से तरीके से, कितने सिंपल वे में सॉल्व हो जाए। सामरी समझ आ गया अच्छे से? हाँ जी सर। रिया जी? यस सर, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कहां से सॉल्व करेंगे जानवी जी? स्टार्टिंग से कि लास्ट से? जानवी? सर लास्ट से। लास्ट वाली जगह। वेरी गुड। लास्ट से करते 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 स्टार्टिंग में आ जाओगे, अपने आप वो सॉल्व। और यश, अगर पावर में माइनस को प्लस बनाना हो तो क्या करूं? यश? सर नंबर को उल्टा कर दो। वेरी गुड, रेसिप्रोकल। ठीक है, नोट कर लिया सबने कि कर रहे हैं? सर नीचे करना एक बार। हो गया सर। सभी ने नोट कर लिया? सारे बच्चे नोट कर बैठे हैं? चलूं आगे? यस सर।
ये भी अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत अलग क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर n माइनस e रेज टू द पावर माइनस n, डिनोमिनेटर में e की पावर n प्लस e रेज टू द पावर माइनस, then find the value of n, then you have to find the value of n। इसकी ऑप्शंस दे रखी हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स। ऑप्शन पहले लिखने का एक पर्पस है, बताता हूँ आपको। सेकंड ऑप्शन है, सर एक ना छोटा सा डाउट है। हुक्म करो बच्चा, हाँ बोलो, झिझकना नहीं है क्लासों में। लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे थर्ड स्टेप के बारे में नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझाना। हाँ मैं बता, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख लो फिर बच्चे ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। सर ये तो 12th का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, ये 12th का तो आपसे सॉल्व करा लेंगे, ऐसी क्या बात। आपको अगर 12th वाला लग रहा है तो आपसे सॉल्व करा लेंगे। हाँ जी बच्चे, पहले तो मैं जरा इस बच्चे की बात का आंसर दे दूं। हाँ जी हुक्म करें, कहाँ से प्रॉब्लम है आपको? सर ये जो थर्ड स्टेप था ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा कि आपने कैसे सॉल्व करा है थर्ड स्टेप। एलसीएम ले लिया ना बच्चा, 1 माइनस एक्स के एलसीएम लिया ना मेरे बच्चे। 1 माइनस एक्स के एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस एक्स के 1 से मल्टीप्लाई हो गया ना, देखो ये, और साथ में -1 है ये, 1 माइनस एक्स के -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर करा है। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ना, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर था, नीचे ये था, तो और पावर -1 थी, मैंने बोला माइनस को प्लस में बदलना हो तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लो, यही किया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वो तो मैंने 2 बार किया, नीचे जाके भी किया दोबारा। ठीक है ठीक है। वो देखो ये देखो यहाँ पे एक मिनट, ये 1/x² था, इसको मैंने x²/1 किया था, क्योंकि ताकि ये जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हाँ, ठीक है नेगेटिव को सर, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है सर। हाँ जी, अंकित जी की आवाज आई थी कुछ उस टाइम। अंकित जी बताइए कैसे स्टार्ट करें। नहीं, एक्चुअली ये बल्कि मैं बोलूंगा बाकी क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग हटकर, और मैंने इसकी ऑप्शंस पहले से क्यों लिखी उसके पीछे भी कोई पर्पस। कभी कभी हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऑप्शन देख लेनी चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाए। ये मेरी राय है, पर्सनल राय है, एडवाइस है मेरी। अब इसकी सारी ऑप्शंस में आप देखो, मैं जो कहूँ से ध्यान से देखना, 1 पहले है x बाद में, कभी नहीं, सारे 1 पहले है x बाद में, कि x पहले और 1 बाद में है। रिया जी, 1 पहले और x बाद में है कि x पहले और 1 बाद में? सर 1 पहले है x बाद में है। वेरी गुड, 1 पहले और x बाद, क्योंकि इसमें 1 पहले और x बाद में, इसलिए मेरे कहने पर ये देखो, ये x/1 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका x/1, तो आप इससे पहले रेसिप्रोकल करिए, 1 ऊपर ले आइए, x नीचे ले, 1 पहले लेके आइए, तो इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, लेफ्ट भी और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। कर सकते हैं जानवी जी कि नहीं? पहले स्टेप में दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि मुझे 1 पहले से। अब बाय द मेथड ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है ये रिया जी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, और कब लगाना चाहिए ये? क्या होता है ये मेथड और कब लगना चाहिए? ये मेथड होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आप
आंसर की तरफ देखोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हुआ। आप करिए जरा प्लीज मेरे कहने पर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। साइन चेंज कर रहा हूं सर, माइनस करूंगा तो साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये 2 ई की पावर n, ये 2 ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ ई की पावर n, ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस, 2 से 2 कट गया। दिस इज कॉल्ड सी एंड डी, कंपोनेंट में डिविडेंड। अब क्योंकि आंसर में आपको लॉग चाहिए और वैसे भी वैल्यू n की चाहिए, तो n की वैल्यू तो तब तक आएगी नहीं। एक स्टेप पहले और कर लेते हैं, यहीं पे कर लीजिए। रिया बच्चे अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस के माइनस? रिया सर माइनस माइनस हो जाती है। तो e की पावर n, अब ये वाली जो n है जब ऊपर आएगी तो प्लस n हो जाएगी। बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऊपर आ जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू e की पावर 2 है। वेरी गुड, e की पावर 2 है, ठीक है जी। पंखुड़ी जी, नीचे माइनस n है, ऊपर आया तो क्या हो गया, प्लस n। हाँ जी सर। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और आपका आंसर आ गया। आंसर में हमें लॉग चाहिए था, इसलिए मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, लॉग ई की पावर 2 है, लॉग ई की पावर 2, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, लॉग एक अलग एरिया वो तो हम करेंगे ही, सिंपल सी प्रॉपर्टी जो सभी ने कर रखी होती है, लॉग m की पावर n इसके इक्वल होता है n log m। तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, साथ में log e, पावर आगे आ जाएगी log e। आप ये भी नहीं करना चाहो तो भी ये पॉसिबल है, आपको इतना बता देता हूं, इतना लंबा भी नहीं जाना, तो छोटा तरीका सीख लीजिए। log e की पावर x इज सिंपली इक्वल टू x, मत जाइए लंबे तरीकों। log और e जब भी कभी एक साथ आ जाएंगे तो log और e कैंसिल होकर सिर्फ x आ जाएंगे। इसी प्रकार से e log x हो तो e और log खत्म होकर सिर्फ x आ जाए। log और e जब भी कभी एक साथ आते हैं तो वो log और e दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2n आ जाए। ठीक है निकेत जी, log और e कैंसिल होकर सिर्फ 2n आ गया। यस सर। और ये आ गया log 1 प्लस एक्स 1 माइनस, तो आपसे उसने n की वैल्यू मांगी, तो ये 2 आगे ले आइए, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस, तो जो आपका ए ऑप्शन था वो आंसर है आपका। और एक बात सभी को, बच्चों को, सभी को सीखनी है, log का बेस अगर e हो या log का बेस, मान लीजिए log x लिखा है और बेस e है, तो इसका मतलब log x ही होता है। log x हो और बेस 10 हो तो इसका मतलब log x ही होता है। बेस में e या 10 कोई वैल्यू नहीं रखती, log x विद बेस e वो log x ही होता है। log x विद बेस 10 वो भी log x ही होता सर सिर्फ 10 में ही होता है। है। 10 और e में, 10 और e दोनों, ये आपका आंसर आ गया जी। इसलिए इसके बेस में अगर e लगाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, log e लिखना या नहीं लिखना कोई फर्क नहीं। ठीक है सामरी जी, log के बेस में e हो या 10 हो वो सेम वैल्यू।
इसमें Yes. ठीक है, ये एन आ गया सर। जो ए पार्ट देख लीजिए आपका, ये ऑप्शन नोट कर लिए सब, ये कर रहे हैं। तो इसी तरह के जनरली थोड़े टेक्निकल और क्वेश्चंस और छोटे तरीकों से, जिनसे कि बच्चा जो चाहे वो मैथ्स का बेसिक रखता हो चाहे नहीं रखता हो, वो भी सीख सके, वही कोशिश होगी धीरे धीरे आपके साथ हर चीज करवाना। नीचे करना। लो सर पहले एक बार ऊपर कर दो, क्वेश्चन दिखा दो। लो सर थोड़ा सा और ऊपर। ये क्वेश्चन। और थैंक यू सर। नीचे कर दो अब सर। हाँ, तो इस तरीके से एक एक चीज को घर में प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी खूब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, हर चीज प्रोवाइड करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करें।